हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन हम रेडी करेंगे। ट्राउज़र डिज़ाइन है, इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और फैब्रिक लिया है। ये मैं आज सिर्फ फैब्रिक से ही डिज़ाइन रेडी करूँगी। तो इसके लिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है, जिसकी लेंथ है 3 इंचज़। 3 इंच इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो है 1.5 इंच। 1.5 इंच इसकी विड्थ है, एक पॉइंट कम 1.5 इंच इसकी विड्थ है। तो अब इस पीस को हमने फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने एक साइड से इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है राउंड शेप में, और उसको ऊपर की तरफ ले जाना है और बिल्कुल एक सर्कल शेप में हमने इसको कट कर लेना है। ये देखने में बिल्कुल एक सर्कल शेप बन गई है, हाफ जिसे सर्कल बोलते हैं वो बन गया है। तो अब इसको इस तरह के सर्कल काटने हैं। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र लेना है और 4 इंच के फासले पर ट्राउज़र पर निशान लगाना है। ये नीचे से पांचे की तरफ से ऊपर की तरफ 4 इंच के फासले पर हमने निशान ड्रा किया है। अब यहाँ से हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद ये मैंने पेस्ट कर लिए हैं फैब्रिक के ऊपर। जो मैंने पीस डिज़ाइन के काटे थे वो इसी तरह सारे पीस फैब्रिक के ऊपर जिस पर डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर पेस्ट कर लेने हैं। तो इस तरह मैंने, और पेस्ट करने के बाद उनको इस तरह दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखना है और सिलाई के ज़रिए स्टिच कर लेना है। तो मैंने उस तरफ से ये सिलाई के ज़रिए यहाँ बिल्कुल साथ साथ मैंने पेपर पेस्टिंग की सिलाई लगाई है और दूसरे फैब्रिक के ऊपर मैंने उनको स्टिच कर लिया है। अब इनको इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आयरन की मदद से इनको प्रेस कर लेना है। तो इस किस्म के ये मैंने सारे डिज़ाइन जो रेडी करने हैं उसके लिए मैंने ये पीसेस काट के और उनको स्टिच करके सेट कर लिया है। अब इनका हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। इनको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, एक कोना उस तरफ को और दूसरा कोना दूसरी साइड की तरफ। हम इस तरह हम इनको फोल्ड करेंगे ऑपोजिट साइड में इनको फोल्ड करने के बाद इस तरह इनका एक फ्लावर सा बनाते जाएंगे और इनको एक दूसरे के साथ स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह मैंने नेक्स्ट जो बनाना है फ्लावर वो भी मैंने डिज़ाइन बना लिया है, और एक साइड उसकी अंदर होगी और एक साइड कोने की बाहर की तरफ होगी। और इस तरह हम इसको ज़रा सेट करके इसका फ्लावर सेट करेंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ये सिर्फ एक महज कपड़े ओनली फैब्रिक से ही मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इसमें कोई लेस या कोई पर्ल्स वगैरह का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये सारे इसी तरह हमने रोल कर करके इनको स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे बाहर, और निकालने के बाद फिर हम इनको कपड़े के साथ जो हमारा ट्राउज़र होगा वहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी डिज़ाइन है। रेडी करने में भी कोई तकरीबन 1 आवर ही सिर्फ लगता है, अगर डिज़ाइन को अच्छी तरह समझ लिया जाए। तो ये हमारे पास रेडी हो चुके हैं। जो हमारा डिज़ाइन था वो सारा मैंने रेडी कर लिया है यहाँ तक। तो अब करना ये है, अब हमने अपना ट्राउज़र लेना है। तो ये एक सिलाई में सेट करने का फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम ट्राउज़र पर अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अटैच होंगे, क्योंकि जब पेपर पेस्टिंग लगी होती है फैब्रिक में तो डिज़ाइन जो है वो आगे पीछे हो जाता है सिलाई करते वक्त। तो अब यहाँ से, क्योंकि पीछे हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, इसलिए अब यहाँ से इनको रखेंगे। ये ट्राउज़र की सीधी साइड पर रख के मैंने अब जो इसका नीचे वाला पीस था काटा हुआ वो उसके ऊपर रखा है, और उसके सेंटर में मैं इनको सेट करके ऊपर से सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, और ये भी देखते जाना है कि जो अंदर हमने सिलाई लगाई है डिज़ाइन के ऊपर वो सिलाई ज़रा बाहर की तरफ निकल आए और उसके ऊपर सिलाई आए। तो ये हमारा डिज़ाइन उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ऊपर से। तो ये डिज़ाइन हमारा आपको नज़र आ रहा है। अब हमने कपड़े की स्ट्रिप्स बनाई हुई थी, जिसका डिज़ाइन हमने बनाना था वो स्ट्रिप्स इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे, और स्ट्रिप को एंड तक इसी तरह सिलाई कर लेंगे। और तकरीबन हमने
ये जो डिज़ाइन बनाया था, ये 1 इंच की पट्टी है जो हमने ऊपर लगाने के लिए काटी हुई है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह पट्टी को मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये ओनली सिर्फ फैब्रिक के साथ ही मैं डिज़ाइन सेट कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते जाना है ताकि बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब एक जो सेकंड पट्टी है वो यहाँ पर हम बिल्कुल पांचे के ऊपर लगाना स्टार्ट करेंगे और सेम इसी तरह हम एंड तक उसे भी स्टिच कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ से सेकंड साइड इसकी भी सेम उसी तरह मोड़ देंगे। तो ये सेकंड पट्टी भी अटैच हो गई है। अब इनके सेंटर में हमने 2 इंच और 2 पॉइंट का हमने गैप रखा था और इसी तरह जो हमने थर्ड पट्टी अटैच करनी है उसके अंदर भी हमने इतना ही 2 पॉइंट और 2 इंचेस और 2 पॉइंट का गैप हमने यहाँ पे भी रख के और निशान ड्रा कर लिए हैं। अब उसके ऊपर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। जितना गैप उधर था उतना ही गैप हमने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर छोटे छोटे निशान इस तरह से हमने लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर बिल्कुल हमने कपड़े को सेट करते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है। बिल्कुल जो निशान हमने ड्रा किए हैं उनके ऊपर हमने कपड़े को सेट करना है ताकि डिस्टेंस कम या ज़्यादा ना हो। तो ये एंड तक ट्राउज़र की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसको दूसरी साइड से भी सेम जैसे पहले हमने दूसरी पट्टियाँ फोल्ड की हैं उसी तरह इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी तीसरी पट्टी भी स्टिच हो चुकी है। अब इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखें कितना ब्यूटीफुल हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं करीब से। तो अब करना ये है, अब इसकी फ़िटिंग हमने करनी है और यहाँ पर फ़िटिंग की सिलाई हमने लगानी है। तो आप इसे अपने हिसाब से भी फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 5.5 इंच इसका बॉटम रख रही हूँ और इसे स्टिच करने लगी हूँ। नाइस ट्राउज़र डिज़ाइन है। इसे आप लड़कियां भी बना सकती हैं और इसे ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। ये तमाम उम्र की औरतों और लड़कियों के लिए है। अब इसकी फ़िटिंग एंड तक कर लेनी है और फिटिंग करने के बाद इसको सीधा करेंगे। तो इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। ये आप करीब से देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और बहुत इजी और सिंपल है। सिर्फ इसमें फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, कोई दूसरी चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की। पहन कर देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर